हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम देखने वाले हैं पिक अ पाइल रीडिंग और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे, कब मिलेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, उनके बारे में डिटेल रीडिंग आज हम करने वाले हैं। ओके तो पाइल नंबर 1 जो है, तो अगर आपका मूलांक 2, 4, 6, 8 है, मूलांक मतलब फॉर एग्जांपल 2 तारीख का होता है 2, 20 और 29, 11। अगर ये आपकी बर्थ डेट है तो आपका मूलांक होगा 2। मतलब आपके बर्थ डे जो है, सिर्फ डेट, फर्स्ट आप जिस महीने की किस तारीख को पैदा हुआ हो उस तारीख की टोटल करके जो आता है उसको बोलते हैं मूलांक। तो आपका मूलांक अगर 2, 4, 6, 8 है तो आपकी पाइल नंबर 1 है। अगर आपका मूलांक 1, 3, 5, 7, 9 है तो आपका पाइल नंबर 2 है। ओके सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। तो आइए जानते हैं हम कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मैंने कहा ना, बहुत डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी मैरिज किस तरह से होने वाली है। मतलब आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, वो हमको देखना है। ओके आपके कार्ड्स देखकर मुझे क्या दिख रहा है कि देखो, सबसे पहले ना आपको प्यार में बहुत ज़्यादा धोखे मिलेंगे और इस वजह से ना या तो आपको खुद को प्यार में बहुत धोखे मिलेंगे या आपके फैमिली में कुछ ऐसा इशू होगा जिसके वजह से ना आप शादी आपकी थोड़ी डिले होती रहेगी। और इस वजह से ना फिर आप इतना रिजिड बनने वाले हो कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे शादी नहीं करनी है। ओके आप लड़की हो तभी, लड़के हो तभी। अगर आप लड़की हो तो शायद आपकी फर्स्ट मैरिज ना चले। और एट द एंड एस ऑफ कप्स, आप जिस तरह का इमोशनल पार्टनर चाहते हो या चाहते थे, आपने जो भी सपने देखे थे उसी तरह का पार्टनर आपको मिल रहा है। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर आपकी लड़की है आप, तो आपकी फर्स्ट मैरिज अच्छी से नहीं रहेगी या शादी में डिले होगा। और लड़के हो तो सिंगल रहोगे और आपकी शादी बहुत अच्छे पार्टनर के साथ होगी जिनको आप चूज़ करोगे। एस ऑफ कप्स, जिनको देखकर आपके दिल में बहुत प्यार आएगा, तो मोस्ट ऑफ मुझे आप लोगों की ना लव मैरिज दिखाई दे रही है। आई होप कि कुछ कंडीशंस रहेंगी। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना कि अब मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ओके तो देखते हैं आपके पार्टनर कैसे होंगे। तो सबसे पहले दिख रहा है मुझे ब्रोकन, सैबोटाइज, एस्केप एंड कमिटमेंट। ओके और क्या है देखते हैं। ओके बहुत ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए कोई बात नहीं। हंग्री बीस्ट, वायरल वीडियो स्टार, ओवरवेल्म्ड मॉम, डेडलाइन सफरर, स्नूज बटन, सैमुराई एंड सीरियल किलर। ओके ओके तो आई होप आपको हर एक कार्ड नहीं दिख रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना, आपके जो पार्टनर है ना उनमें ना बहुत ज़्यादा हंगर होगा अपने
वर्क को करने का, मतलब वर्क ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे। टूटा हुआ दिल रहेगा उनको, जैसे मैंने कहा कि लव में ना आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा ना उस पर्सन को मिला होगा, तो इस लिहाज से आप दोनों ही सेम वूंड में रहोगे कि ब्रोकन हो आपको प्यार पे भरोसा नहीं है, और सामने वाला जो पर्सन है वो भी यही सोचते हैं कि मेरे लिए प्यार बना ही नहीं है, मुझे प्यार चाहिए ही नहीं। तो आपकी सोच एक जैसी रहेगी, और इस वजह से ना मुझे लग रहा है कि रिश्ते को आप बहुत ज़्यादा सैबोटाइज करोगे, खुद से ही इस रिश्ते को आप निभाने की कोशिश नहीं करोगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये सब मेरे लिए है नहीं, टाइम पास करूँगी और छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी, बट ऐसे करते करते एक दूसरे से भागते रहोगे। जब भी ऐसा लगेगा कि अरे मुझे ये पर्सन तो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है या इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हम जा सकते हैं, तो फिर भागोगे, या तो आप भागोगे या आपके पर्सन। सेकंड थिंग मुझे ये दिख रहा है, कोई तो ऐसा पर्सन होगा आप दोनों में से जो अगर हम आपके पार्टनर की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट पे या तो वो कुछ काम करते होंगे, मीडिया में होंगे, या कुछ ऐसे काम करेंगे इन फ्यूचर में जैसे कि वो वायरल हो जाए। इट्स ऑल अबाउट मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इस तरह के इन्फ्लुएंसर, इस तरह के पार्टनर आपके हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सिंगल मॉम की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो घर को मैनेज करके अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रही है, इस तरह का भी पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। और आप दोनों ही अकेले रहोगे, मतलब आप भी इमोशनली अकेला फुलफिल नहीं, अकेला फील करोगे, और आपका पार्टनर भी सेम आप ही के एनर्जी के जैसा रहेगा। सो भले आप अपने फैमिली के साथ हो फिर भी आपको अकेलापन लगेगा, और शायद आपके जो पार्टनर है वो खुद बहुत ज़्यादा अकेले होंगे। मोस्ट ऑफ मुझे सिंगल पेरेंट की एनर्जी आ रही है। ओके, और वक्त पे, घड़ी पे चलने वाले इंसान रहेंगे, टाइम को इम्पोर्टेंस देने वाले इंसान रहेंगे, और बहुत ही रहस्यमयी रहेंगे। उनको समझना आपको लगेगा कि ये इनको समझना मेरे बस की बात नहीं है, और फिर आप भाग जाओगे। तो इस तरह से ना स्टार्टिंग में इस रिश्ते में बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंसिंग रिश्ता रहेगा, क्योंकि दोनों ही वुंडेड रहोगे। तो उनमें अच्छी चीज़ें ये होंगी कि वो टाइम को मैनेज कर सकते हैं, वर्क ओरिएंटेड मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या अपने पैरों पे खड़े रहने वाले, इसको बोलते हैं ना कि हम कि फाइनेंशियली सेल्फ प्रोवाइडर होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि वो आप पे डिपेंडेंट बनने वाले हैं। उनके भी बहुत सारे कमिटमेंट्स रहेंगे वर्क के रिलेटेड, उनके बहुत सारे ड्रीम्स रहेंगे, और उनको पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड रहेंगे। तो यस, डेफिनेटली वर्क ओरिएंटेड पर्सन आपके लिए रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको घर बैठकर आपका घर संभालने वाली लड़की चाहिए तो वो आपको नहीं मिलने वाली, सॉरी टू से। सो यस, वर्क ओरिएंटेड पर्सन बहुत, मतलब कंधे से कंधा मिलकर चलने वाला पर्सन आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है। तो चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, घर को संभालने की बात हो, या किसी को भी कुछ भी करना है आपके लाइफ में, आप उनको अपने साथ पाओगे, एक इक्वल गिव एंड टेक वो देंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कि जो मुझे अच्छी लग रही है। ओके, और देखते हैं उनकी डिटेल रीडिंग में क्या है कि आप मिलोगे कैसे। ओके, आप दोनों की मुलाकात कैसी होगी, मतलब आप एक दूसरे को कैसे जानोगे। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि आप या तो किसी वर्क प्लेस पर मिलोगे, क्योंकि एम्परर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि किसी थर्ड
सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से आप दोनों की मुलाकात होगी। मतलब या तो आपके कोई फैमिली पर्सन उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे वर्क रिलेटेड, या आपके फ्रेंड सर्कल में या कलीग्स जो होंगे उनके थ्रू आप उस पर्सन से मिलोगे वर्क एरिया में। और शायद आप दोनों की स्टार्टिंग में बनेगी नहीं, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे, खुद को बहुत तकलीफ़ पहुंचाओगे। जैसे मैंने बोला ना कि ऑन ऑफ रिश्ता रहेगा, तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मोस्ट ऑफ वर्किंग प्लेस पे आप मिलोगे, और वर्किंग, क्योंकि वर्क जो है ना वो आप दोनों को एक कॉमन ग्राउंड पे लेकर आएगा। आप दोनों का काम ही एक दूसरे से जोड़े आपको रखेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यस, आप जब आप उनको देखोगे, उनसे बात करोगे, आपको स्टार्टिंग में शायद एक दूसरे के लिए वो प्यार वाली फीलिंग ना आए, बट जो चीज़ें जब आप ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है ना कि स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में सही नहीं जाएगा, बट धीरे धीरे ना आप उनको इस तरह से समझोगे कि आप उनको बहुत प्रोटेक्ट करना चाहोगे। एम्परर की एनर्जी है कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इसकी मुझे इसको संभालना है। उस पर्सन को आपका संभालने की ज़रूरत नहीं होगी, बट आप उनके इमोशंस को समझ पाओगे, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं सेम पेन से गुजरोगे। तो डेफिनेटली जब भी आप दोनों के बीच में स्ट्रेट कम्युनिकेशन होगा, आप एक दूसरे के फीलिंग्स को समझोगे, और उसके बाद आपके जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म जाएगा, मतलब शादी तक जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए आप वर्क प्लेस पर अपने पार्टनर से मिलोगे, या आफ्टर मैरिज आप दोनों साथ में काम करोगे। बट मुझे मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने कहा कि लव मैरिज दिख रही है, तो यस। और देखते हैं कि आई होप कि मैं आपको अच्छे से रीडिंग दे रही हूँ। देखते हैं आपकी लव स्टोरी कैसी जाएगी, या मैरिज तक बात कैसे जाएगी, या कैसा रहेगा, आप कहाँ। ओके, तो जैसे मैंने बोला, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते रहेंगे। ओके, स्टार्टिंग वाला पीरियड जो है वो आर्ग्यूमेंट्स का रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक दूसरे को समझना मुश्किल है, क्योंकि कभी आपको उनमें अच्छाई दिखेगी, कभी आपको उनमें ऐसी बुराई दिखेगी कि आपको लगेगा बस मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ। बट ऑब्सेशन एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा होगा, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ना एक दूसरे के लिए आप सेम पेज पर आने के लिए सोचोगे, बात करोगे, और उस तरह की एनर्जी में आओगे। तो मुझे जैसे जस्टिस का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे एक दूसरे को लेकर। इसलिए जब आप उस पर्सन से मिलोगे ना, आप किसी और के साथ जा नहीं पाओगे, और अगर आप मैरिड भी हो तो उस मैरिज में आप नहीं रहोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे सिंगल मदर की एनर्जी आई है, या सिंगल फादर तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो अगर जेंट्स हो आप, तो आप मतलब सिंगल ही रहने वाले हो, और आपकी जो वाइफ बनेगी वो मुझे दिखाई दे रही है सिंगल मदर हो सकते हो आप। ओके, तो इस तरह से दिख रहा है ना कि एक दूसरे के लिए ना फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत रहेगा, पैशनेट फील करोगे आप दोनों के बीच में। जब भी आप कम्युनिकेशन करने जाओगे तो तकरार ज़्यादा होगी। आप दोनों की बैड साइड से आप पहले मिलोगे और अच्छाई से बाद में मिलोगे, तो इस वजह से ना थोड़ा आपको स्टार्टिंग में हेजिटेंस होगा एक दूसरे से बात करते वक्त। फ़ाइट ज़्यादा दिख रही है मुझे। ज़रूरी नहीं कि फ़ाइट मतलब बहुत कुछ भला बुरा कहना, बट यस, एक दूसरे के
दूसरे को ना समझना, दूसरे की खामियों को पहले देखना, ये आपके बीच में होने वाला है। बट फिज़िकल अट्रैक्शन इतना होगा कि आप उनसे मिलने के लिए रेडी रहोगे, वो भी आपसे मिलने के लिए रेडी होंगी। और जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे से शांति से बात करोगे, तब आप एक दूसरे की अच्छाई देखना स्टार्ट करोगे और एक दूसरे के लिए सेम पेज पर आओगे। तो आपकी लव स्टोरी बहुत ही आसान वाली नहीं है, बहुत मुश्किल वाली है। और हम देखते हैं कि आपके लव स्टोरी के में कौन सी चीज़ें हैं जिनको याद करना है। सबसे पहले कार्ड है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो मुझे लगता है आपको बहुत शांति से इस सिचुएशन को हील करना पड़ेगा। जल्दबाजी में आपकी लव स्टोरी पूरी नहीं होगी, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखोगे तभी आप सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। और मुझे लगता है ना, आप लोग डिवाइन पे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, वेट करोगे। और एक चीज़ ये है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिज़ोल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने बोला, ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी, बट उसके लिए ना मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आएगा और फिर आप दोनों के बीच में वो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि एक बार तो मिलना चाहिए और बात करनी चाहिए। और उसके बाद आपके लाइफ में चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होने लगेंगी। तो ब्रेक तो रहेगा बीच में, ये मुझे दिखता है। और आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी? कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो जिनसे आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट रहेंगे। तो आपकी शादी आपकी सोलमेट से होगी, तो बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने कहा ना कि अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे एक दूसरे के लिए। यस, गिव रिलेशनशिप अ चांस। मैंने कहा ना कि एक बार तो ये रिश्ता टूटेगा और फिर से जुड़ जाएगा। दिस कुड बी द वन। आपको ना एंजल्स मिलाएंगे और आपको समझाएंगे कि यही है वो पर्सन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, और उन्हीं के साथ आपकी एंगेजमेंट लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी रहेगी। तो आफ्टर मैरिज ना मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानोगे, एक दूसरे को हमेशा चांस दोगे, एक दूसरे का साथ निभाओगे, और कितना भी झगड़ा हो उसको सॉल्व करके एक दूसरे के पास आओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यही है मेरा पर्सन, यही है मेरा सोलमेट, इसी के साथ मुझे रहना है। तो बहुत लॉयल आप दोनों ही रहने वाले हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और लास्ट में कुछ इनिशियल्स देखते हैं कि क्या इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट या लास्ट लेटर में देखते हैं। एल होगा, आई हो सकता है, एल है, एल से ज़्यादा होगा, ई है, डबल ओ है, एन है, सी है। तो ये फर्स्ट और लास्ट लेटर हो सकते हैं आपके पर्सन के। ओके, सो थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 ये थी आज की रीडिंग आपकी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे रिलेट हो रही है या नहीं वो भी मुझे बताना, ज़रूर बताना। ओके, सो मिलते हैं बाद में दूसरी रीडिंग के लिए। तब तक थैंक यू सो मच। कहीं जाइएगा मत, पाइल नंबर 2 की रीडिंग अभी लेकर आ रही हूँ। हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी भी मूलांक है 1 3 5 7 9, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मैं थोड़ा ऐसे रखूँगी ताकि मेरे स्क्रीन में वो आकर बैठ जाए, क्योंकि मेरा ना एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कैमरे का, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। अगर आपका मूलांक है 1 3 5 7 9, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए हम देखने वाले हैं कि आपका जो आपकी शादी जो है
वो कैसी होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि हम अपने स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा उस बारे में हम देख रहे हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, आई एम सो सॉरी, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर सिंगल पेरेंट हैं, या आपका फर्स्ट मैरिज ब्रेक हुआ है, या आपको बहुत ज़्यादा प्यार में धोखा, मतलब बहुत ही सैड वाली एनर्जी है। मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आपने ये सोचना ही बंद कर दिया है कि आपके लाइफ में भी खुशी आ सकती है। दी एम्प्रेस ऐसी होती है ना जो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। मुझे ये लग रहा है ना कि अभी आप लोगों की लाइफ में ना आप अपना सच्चा पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, बट उससे पहले आपको ये नहीं समझ आएगा कि कैसे करना होगा, और उस वजह से ना आप एक गलत रिश्ते में फंसोगे और उससे बाहर निकलते निकलते आपके लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स से आप गुजरोगे। बट एट दी एंड आप अपना सही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि एम्प्रेस बताती है कि बाद में उसको कुछ नहीं करना है, मतलब वो किसी के पीछे नहीं जाएगी, आपका पार्टनर खुद आपके पास आने वाला है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो कि अपने रिलेशन के लिए, प्यार के लिए आप खुद बहुत मेहनत करते हो, तो अब वो आपको मेहनत नहीं करानी है। आपका जो डेस्टाइन पार्टनर होगा, आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा, वो डेफिनेटली इस तरह से होगा कि आप उनको अट्रैक्ट करोगे, वो आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली अगर आप सिंगल हो ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में दुख देखे हैं, और इस वजह से ना आप रेडी नहीं हो पा रहे हो। किसी गलत रिलेशनशिप में जाकर आप वापस आए होंगे, या किसी मैरिज में जाकर वापस आए होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ओके, सो देखते हैं कि आपकी मैरिज कैसी होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक कॉन्शियस मैरिज होगी, कि आप बिल्कुल सोच समझकर शादी करोगे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ना उसमें प्यार होगा, ना मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार में हो इसके लिए शादी करोगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप किसी भी रीज़न से मतलब सिर्फ पैसों के लिए शादी करोगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप कॉन्शियस रहकर कि किस तरह का पार्टनर मुझे चाहिए, उस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट करोगे। इसको कॉन्शियस मैरिज कहते हैं। तो आप उस सिचुएशन में होगे। तो देखते हैं आपके पार्टनर कैसे रहेंगे। फॉरगिवनेस, सोल टाई, होप, डैमेज एंड रिग्रेट। ओके, तो आपके पार्टनर के अगर हम कुछ ये देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि उनको ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। आप मतलब आपके पर्सन को रिग्रेटफुल एनर्जी वाले रहेंगे। मतलब स्टार्टिंग में उनका नेचर ऐसा रहेगा कि वो बिल्कुल भी मतलब बिना सोचे समझे काम करने वाले पर्सन, और इसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डैमेज उन्होंने देखा है, और इसके बाद ना उनके लाइफ में उन्होंने बहुत रिग्रेट किया होगा, और उम्मीद नहीं छोड़ी होगी। खुद को बहुत ज़्यादा माफ़ करके अपने सोल टाई, मतलब उनका जो एक वे है, उनका जो एक लाइफ पर्पज़ है, उसके लिए उन्होंने खुद को तैयार किया। तो इस तरह से उनकी एक जर्नी रहेगी कि ऐसा मुझे दिख रहा है ना कि आपका जो पार्टनर रहेगा वो अंदर से टूटा हुआ रहेगा, बट चेहरे पे देखकर उनको ऐसा लगेगा कि ही और शी इज़ वेरी काइंड और बहुत होपफुल। तो लोग उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में रहने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के लिए दिखाई दे रही है। आप दोनों की सोल टाई होगी, मतलब आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहोगे सोल लेवल पर।
तो डेफिनेटली ये एक सोलमेट जर्नी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और उनकी सोल ना बहुत ज़्यादा फॉरगिव करने वाली रहेगी, बट हाँ, उन आपसे मिलने से पहले उनके लाइफ में बहुत बड़ा डैमेज हुआ होगा, इस तरह की एनर्जी मिल रही है। और देखते हैं कि वो किस तरह के पर्सन रहेंगे। ओके, ऑटो करेक्ट विक्टिम, कॉन्स्पिरेंसी थेरोटिस्ट, ओके एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे वो देख सकते हैं हम, बहुत ये है ना। रिटेल थेरेपी गुरु, इम्पल्स बायर एंड इमोजी ओवर यूज़र। ओके, तो आपके पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देख रहे थे उसमें कुछ और चीज़ें ऐड होंगी। एक तो वो खुद को बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को देखेंगे। हमेशा उनको लगेगा कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, फिर भी मैं, मतलब कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी तो मैं आपको बताऊंगी, उन्होंने इतना उसके बारे में ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करके अपने लाइफ का वे ज़रूर बनाया होगा कि जब भी वो आपसे मिलेंगे वो आपके अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर रहेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन रहेंगे, उनकी एक स्ट्रैटेजी रहेगी, उनका एक एम रहेगा कि मुझे ये करना है। तो उन्होंने इतना खुद को एनालाइज करके अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में डालकर ऐसा बनाया होगा कि वो बहुत ज़्यादा वर्क लोड लेकर खुद को तकलीफ़ दे रहे होंगे। हालांकि उनकी क्वालिटी होगी कि उनकी आवाज़ या उनका जो बात करने का तरीका रहेगा, लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते होंगे, वो लोगों को हंसाते होंगे, उन लोगों के लिए वो हीलिंग का काम करते होंगे। इमोजी ओवर यूज़र, मतलब फेस बनाते हैं, मतलब ऐसे रहते हैं ना कि हल्के फुल्का नेचर रहेगा, कॉमेडी भी कर सकते हैं, कॉमेडियन हो सकते हैं, लोगों को हंसाएंगे, बट बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन वो लेंगे बाइंग का, शॉपिंग करने का उनको बहुत शौक़ होगा, और वो एक चीज़ें लेने जाए तो एक के बजाय 10 चीज़ें लेकर आ जाएंगे, इस तरह का उनको शॉपिंग का कीड़ा रहेगा। तो फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगी, और मुझे लगता है कि वो मल्टीटास्कर रहेंगे, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल करेंगे, जैसे सीईओ, मैनेजर, ये मुझे सुनाई दिया। तो डेफिनेटली किसी अच्छे पोस्ट पर रहेंगे, लीडर हो सकते हैं, नेतृत्व गुण उनमें होगा, तो किसी प्रोजेक्ट को लीड करेंगे, उनकी आवाज़ पहचान होगी। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है उनकी, आपके पार्टनर या स्पाउस जो भी रहेंगे इस तरह से रहेंगे। ओके, और देखते हैं, ये अच्छा वाला कार्ड रखते हैं आपकी मुलाकात कैसी होगी, आप उनसे कैसे मिलोगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके इसमें आप किस तरह से मिलोगे? सबसे पहले मुझे दिख रहा है ना, आप वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, और सेकंड मुझे दिख रहा है इंटरनेट से। ओके, इंटरनेट पे मिल सकते हो, या वर्क रिलेटेड चीज़ों पे आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके वो बॉस या सीईओ, मैनेजर, जैसे मैंने कहा, उस पोजीशन पे हो सकते हैं आप जहाँ काम करोगे। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो तो उनके साथ आप कोलैबोरेशन करोगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। उनकी नज़र में या तो आप बहुत ज़्यादा रहस्यमयी लगोगे, या उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हो।
दोनों, आपके पास भी बहुत नॉलेज होगी, उस पर्सन के पास भी बहुत नॉलेज होगी, और ये राइट टाइम पे आपसे आपके लाइफ में आएंगे। जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहोगे, उसके बाद मिलोगे। तो यस, जब आपके पास्ट लाइफ के कर्मास कंप्लीट होंगे तब जाकर आप इनसे मिल पाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, सोलफुल एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप सोलली ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, बट काम मटेरियलिस्टिक करोगे मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए आप साथ में काम करोगे, बट जब जुड़ोगे ना तब आप बहुत सोलली जुड़ने वाले हो। और देखते हैं क्या है कि आपकी जो स्टोरी है, लव स्टोरी या कॉन्शियस स्टोरी, जो भी, वो किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है आपके लाइफ में। द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत लेने वाले हो, प्रेयर करने वाले हो आपकी लव लाइफ के लिए, तब जाकर आपकी लाइफ में वो खुशी आएगी। आप ना कंफ्यूज रहने वाले हो इस रिलेशनशिप में कि क्या ये पर्सन सच में आपके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि हमेशा डर आपके माइंड में लगता रहेगा और इसी वजह से ये चीज़ें आपकी लाइफ में डिले होती रहेंगी। और इसके लिए आप ना बहुत ज़्यादा प्रे करोगे, और जब आपको ये समझ आएगा कि मेरे ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन आ ही नहीं रहे हैं, तो आप वेट करना छोड़ दोगे, अपनी लाइफ में मस्त ज़िंदगी जीना स्टार्ट करोगे, और तभी आपकी विश फुलफ़िल होगी और आपको वो कमिटमेंट मिलेगी। तो आप दोनों के बीच में ना स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहोगे, आप चाहोगे कि ये चीज़ें जल्दी वर्कआउट हो, बट मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तब जाकर आपकी लाइफ में वो पर्सन आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने में रहोगे, सेल्फ लव करोगे, तब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे राइट टाइम पे। तो जैसे मैंने कहा, व्हील ऑफ फॉर्चून ही है, आपके डेस्टाइन पार्टनर ही है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको जैसे चाहिए वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा और आप अट्रैक्ट करोगे। आप खुद से नहीं जाओगे, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। तो आपकी इस लव स्टोरी को या कॉन्शियस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करने की, मतलब कौन सी सिचुएशन को या कौन सी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ अ constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो आपको इस रिश्ते में गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, खुद की कोई भी हट नहीं करना है। जिस तरह से ये सिचुएशन जा रही है उसको जाने देना है। ओके, सरेंडर, अगेन सेम कार्ड, एट अ टाइम we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. तो आपको बोला जा रहा है इस रिलेशनशिप में आने के लिए आपको पास्ट को सरेंडर करना पड़ेगा, और वैसे भी इस रिलेशनशिप में आपको सरेंडर करना होगा, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना होगा। लुक इनसाइड yourself, examine what is causing you to feel this way. और इस रिलेशनशिप में आपकी, जैसे मैंने कहा कि खुद आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आप जितना सेल्फ लव करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे, खुद को चेंज करोगे, उतनी ही जल्दी आप उस इंसान को अपने पास पाओगे। तो ये आपके लिए स्ट्रगलफुल ही रहने वाला है बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। सो जो मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। आप
जिस तरह के पार्टनर चाहते हो उस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट करोगे। आप खुद से उस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे बट उसके पास नहीं जाओगे। मैनिफेस्ट करने के लिए आप बहुत मेहनत लोगे, खुद के ऊपर मेहनत लोगे, बट उस पर्सन के सामने आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो पर्सन ही आपके पास आएंगे राइट टाइम पे और सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड में होंगी। बट अगर बीच में आपके प्रॉब्लम्स आई तो आपको सरेंडर करना होगा, ये आपको बोला जा रहा है। तो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी? हीलिंग फैमिली इश्यूज, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, वेरी सून, स्टे ऑप्टिमिस्ट अबाउट योर लव लाइफ एंड फ्लर्ट। तो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस रहोगे आप। जो चाहते हो कम्युनिकेशन के द्वारा आप अपने पार्टनर को सारी चीज़ें समझा पाओगे। आप दोनों एक दूसरे के फैमिली के हीलिंग को हीलिंग को आप मैनिफेस्ट करोगे। आप दोनों की फैमिली की हीलिंग होगी और इस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। एक दूसरे के साथ फ्लर्टिशियस एनर्जी हमेशा रहेगी। ये नहीं सोचोगे कि आप मैरिड है, आप क्या ज़रूरत है फ्लर्ट करने की। आप दोनों के बीच में बहुत प्लेफुल एनर्जी रहेगी। आप एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे, एक दूसरे के लिए हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। तो ये मैरिज बहुत सक्सेसफुल होगी। आपके रिलेशनशिप में ऑप्टिमिस्टिकनेस होगा क्योंकि आप जितना डिटरमाइंड अपने करियर के लिए रहेंगे वो भी उतना ही डिटरमाइंड रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे को करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज एक दूसरे को ग्रो करोगे, साथ में काम करोगे, साथ में लाइफ को बिताओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं उनके कुछ इनिशियल्स। ओके, सी है, ई है, बी है, फर्स्ट या लास्ट लेटर होंगे, डबल बी है, एल है, ए है, डबल टी है एंड जी है। तो इस तरह की मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आपको अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।